राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लाया हूँ जिसका शीर्षक है गैर हाजिर कंधे। और दोस्तों, इस कहानी को आप ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं, इसलिए इस कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। विश्वास साहब अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे आईटी करके अमेरिका में 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आय प्राप्त कर रहे हैं। और जब विश्वास साहब रिटायर होते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि उनके दोनों बेटों में से एक बेटा उनके साथ आके भारत में ही रहे। लेकिन उनके दोनों बेटों में से कोई भी बेटा भारत नहीं आता, बल्कि वो अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, तो क्यों ना आप लोग हमारे साथ आके अमेरिका रहें। अब विश्वास साहब भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी बात को काट नहीं पाते हैं। वो अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं। उनका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता, वो वापस भारत लौट के आ जाते हैं। दुर्भाग्यवश एक दिन विश्वास साहब की पत्नी भावना को लकवा मार जाता है। लकवा इतना भयंकर मारता है कि उनकी जबान तक नहीं हिल पाती और विश्वास राव जी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन विश्वास राव जी अपना पति धर्म पूर्ण तरह से निभाते हैं। वो सुबह उठ के नित्य काम कराते हैं, उनकी दवाइयाँ लेके आते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, उनकी जो भी सेवा हो सकती है वो सारी सेवा करते हैं। उनकी पत्नी एक तरह से विश्वास राव जी के ऊपर ही निर्भर करती थी। एक रात की बात है, विश्वास राव जी अपनी पत्नी को दवाइयाँ दे के सुला देते हैं और नज़दीक ही एक और पलंग रखा होता है, वहाँ जाके वो भी सो जाते हैं। रात्रि में लगभग 2 बजे विश्वास राव जी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सुबह होती है, उनकी पत्नी भावना सुबह 6 बजे जाग जाती है। वो विश्वास राव जी का इंतज़ार करती है क्योंकि वो सुबह रोज़ाना आके उनके नित्य कर्म में उनकी मदद करते थे, इसलिए उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही होती है। इंतज़ार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट दुर्घटना का एहसास होता है, तो पत्नी क्या करती है, भावना जी पलंग से नीचे गिर जाती हैं और घसीटते घसीटते विश्वास साहब के पास पहुंचती हैं और उठ के देखती हैं और उनको हिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन विश्वास राव जी अब नहीं हिल रहे। पत्नी समझ जाती हैं कि विश्वास राव जी अब नहीं रहे और पत्नी की जबान लकवे के कारण खराब हो चुकी थी, इसलिए वो किसी को चिल्लाकर आवाज़ भी नहीं दे सकती थी कि आइए आप लोग मेरी मदद कीजिए। विश्वास साहब नहीं रहे। घर में कोई और सदस्य नहीं था और फ़ोन भी बाहर ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। उनकी पत्नी भावना अपने पड़ोसियों को यह खबर देने चाहती थी कि विश्वास राव जी नहीं रहे, लेकिन अब वो कैसे दे। वो नीचे गिरती है और घसीटती घसीटती ड्राइंग रूम तक पहुंचती है। उसको पहुंचने में पूरे 4 घंटे लगते हैं। वो जैसे तैसे खड़ी होती है और अपने मुंह से मोबाइल को नीचे गिराती है और पड़ोसी का नंबर डायल कर देती है। पड़ोसी बहुत ही भला इंसान था, उसके पास फ़ोन आया था, लेकिन फ़ोन में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो समझ गया कोई ना कोई तो बात है कि फ़ोन आया है लेकिन फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही। उसने अपने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया और दरवाज़ा तोड़ के वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि विश्वास साहब पलंग पे मरे पड़े हुए हैं। और फिर वो अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि विश्वास साहब की पत्नी जो कि भावना है, वो भी फ़ोन के पास मरी हुई पड़ी हुई है। पहले विश्वास साहब और फिर उनकी पत्नी दोनों ही मर चुके थे। मोहल्ले में 2 जनाजे एक साथ निकले। पूरा मोहल्ला कांधा दे रहा था, सिर्फ 2 कांधों की कमी रह गई, जिनकी विश्वास राव और उनकी पत्नी को बहुत आवश्यकता थी। शायद वो 2 कांधे करोड़ों की कमाई के भार के साथ कहीं पे दबे हुए थे। दोस्तों, लोग बाग लगाते हैं फलों के लिए और औलाद पैदा करते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद ऐसी होती हैं जो अपने फ़र्ज को निभा पाती हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि मत शिक्षा दो अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले एक दिन छूमंतर हो जाते हैं। और देनी है शिक्षा तो दो इन्हें चरण छूने की, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़े होते हैं रिश्ते वही निभाते हैं। तो बोलिए राधे राधे। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 45 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हाँ पाप, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इतने बड़े पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लिए अपने ही परिजनों को मारने के लिए उत्तेजित हो गए। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और अर्जुन की सेना तो समझदार है। तो क्या उनके लिए ये सब कुछ ठीक है? दोस्तों, बेवकूफ़ का पाप तो शायद एक घड़ी माफ़ भी हो जाए, लेकिन समझदार लोगों से सभी लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखते हैं। अगर समझदार ही किसी गलती के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी और श्रीमद् भागवत गीता को शुद्ध हिंदी में समझना अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं, और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। तो बोलिए राधे राधे।